नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपका स्वागत है हमारे HJN एग्जाम चैनल यूट्यूब पर। आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? कोडिंग डिकोडिंग की कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। ये हमारी सेकंड क्लास है। कल हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने टाइप वन कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे हम टाइप टू। आज कौन सा करेंगे? टाइप टू। आज हमारा है टाइप टू, टाइप सेकंड। कल हमने देखे थे कि अल्फाबेटों के कोड ए से लेकर जेड तक और जेड से लेकर ए तक, इन सब के हमने कल कोडों के बारे में जाना था कि किसका कितना नंबर कोड होता है। और मैंने कल आपको विपरीत भी याद करवाए थे। क्या क्या करवाए थे? विपरीत भी आपको याद करवाए थे। मैंने कल आपको विपरीत भी याद करवाए थे, कौन से अक्षर का कौन सा अक्षर विपरीत होता है, और उनके मैंने आपको कोड भी बताए थे। तो आज हमारी सेकंड क्लास है और टाइप नंबर 2 से हम शुरुआत करते हैं। कैसे? 2 से शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर सेकंड, इसका है अंतिम अक्षर पर आधारित। अक्षर पर आधारित, अंतिम अक्षर पर आधारित प्रश्न। यानी कल हमारे कैसे चल रहे थे? पहले अक्षर से। आज चलेंगे हमारे अंतिम अक्षर से। जैसे किसी भी का लिखा है ABCDEFGH, यानी ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा और ये इससे कनेक्ट होगा। इस प्रकार के, यानी पहला अंतिम से होगा, दूसरा सेकंड अंतिम से, तीसरा सेकंड अंतिम से, चौथा पहले से। इस प्रकार से इसकी कनेक्ट होंगे। तो इसी पर आधारित आज के प्रश्न हमारे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल के हमारे कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे? जहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे वहां तक अब आप अपना नंबर डाल लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। PROJECT का संबंध, CT का संबंध BAIFU LX से है, LX से है। तो GARNISH का संबंध किससे होगा? SH का संबंध किससे होगा? ये कहना चाह रहा है कि जैसे प्रोजेक्ट का संबंध, यानी ये कौन सा शब्द लिखा है? प्रोजेक्ट का संबंध इससे है, तो इसी प्रकार इसका संबंध क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। यानी इसको अगर हम किताबी भाषा में लिखेंगे कि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो ये किसी कूट भाषा में अगर प्रोजेक्ट को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट को। इसको देखते हैं प्रोजेक्ट को। तो उसने प्रोजेक्ट में कौन सा लॉजिक फिट किया है? उसने प्रोजेक्ट में कौन सा लॉजिक फिट किया है? तो P कितने पर आता है हमारा? P कौन से नंबर पर आता है आपको पता है ना? P आता है हमारा 16 नंबर पे। और R कितने पर आता है? 18 पर। O कितने पर आता है? 15 पर। J 10 पर। E 5 पर। C 3 पर और T 20 पर। ये आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए कंप्लीट। अल्फाबेट आपको याद होने चाहिए। V कितने नंबर पर आता है? 22 पर। एक A पर। I 9 पर। F 6 पर। U कितने पर आता है? 21 पर। और L कितने पर आता है? 12। और X कितने पर आता है? थोड़ा इधर बना देता हूँ इसे। X हमारा आता है 24 पर।
ये आपको कंटिन्यूस याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं इस किस प्रकार से ये हमारा बना हुआ है। अब टी कितने पर है हमारा 20 पर, टी से हम वी पर आए, कितना हुआ प्लस के 2, कितना कितना हुआ प्लस के 2, प्लस के 2। अब सी से चले हम ए से, सी से कहाँ पर चले ए, सी कितने पर 3 पर, एक ए कितने पर है 1 पर, तो माइनस के 2। अब ई से हमने चलना शुरू किया आई के लिए, ई से चलना शुरू किया किसके लिए आई से लिए। अब ई 5 पर है और आई कितने पर 9 पर, कितने हुए प्लस के 5 से 9 कितने कितने हुए प्लस के पता है आपको, प्लस के 4, 5 और 4 9। जे कितने पर है 10 पर, जे कितने पर है 10 पर, और एफ कितने पर है 6 पर, तो माइनस के 4, यानी प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस के 4 माइनस के 4। ये क्रम इसमें चल रहा है, प्लस के 4 माइनस के 4। अब ओ कितने पर है, ओ से कहाँ पर जाएंगे हम यू पर, ओ 15 पर, और यू कितने पर है 21 पर, कितने हो रहे हैं प्लस के 6, कितने हो रहे हैं प्लस के 6। अब आर से चलना हमने शुरू किया और एल तक, आर से चलना शुरू किया कहाँ तक एल तक, और आर कितने पर 18 पर, और एल कितने पर है 12 पर, तो क्या होगा माइनस के 6। अब पी से हमने चलना शुरू किया, पी से, और कहाँ पर पहुंचे हम एक्स पर, पी कितने पर 16 पर, और एक्स कितने पर 24 पर, कितने हुए प्लस के 8, कितने हुए प्लस के 8, यानी प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस के 4 माइनस के 4 प्लस के 6 माइनस के 6 प्लस के 8। इसके बाद कोई अंक होता तो माइनस के हमारे होते 8। इस प्रकार के इनमें संबंध है, यानी एक जुड़ रहा है और एक घट रहा है। तो इसी प्रकार हम इसको बनाएंगे, इसी प्रकार हम इसको बनाएंगे देखते हैं कि जी कितने पर 7 पर, 1 पर, आर कितने पर है 18 पर, एन कितने पर है 14 पर, आई 9 पर, एस कितने पर है 19 पर, और जे कितने एच कितने पर है 8 पर, एच कितने पर है 8 पर। अब इससे बनाएंगे प्लस के 2 8 और 2 10, 10 पे क्या है जे, और फिर 19 पर, 19 में से 2 जाएंगे किधर 17, 17 पे क्या होता है क्यू, फिर क्या है इसमें प्लस के 2 हो गए माइनस के 2 हो गए प्लस के 4, और 9 में 4 जोड़ो, 9 में 4 जोड़े कितना 13, 13 पे क्या आता है एम, 13 पे क्या आता है एम। फिर उसके बाद माइनस के 4, अब इसमें से एन कितने पे 14, 14 में 4 10, 10 पे क्या आ जाएगा जे। उसके बाद 18 पर आर प्लस के 6, यानी 18 में कितने जोड़ने हमको 6, 18 में जोड़ेंगे 6, 2 20, 20 और 4 24, 24 पे क्या आता है हमारा x, 24 पर क्या आता है x। अब क्या करेंगे हम हमारा माइनस के 6 और एक से माइनस के 6 करेंगे, और यहाँ पर a है, और इधर को हमको जाना माइनस की तरफ, तो हम नहीं लौट पाएंगे, तो कहाँ पर जाएंगे डायरेक्ट जेड पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे हम जेड पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे जेड के बाद फिर किस पे जाएंगे, यानी ए से हम इधर चल रहे हैं जेड के बाद बाई के बाद हम एक्स, और एक्स के बाद क्या आएगा हमारा डब्लू के बाद क्या आएगा। अब देख लो हमको कितना लौटना है, हमको लौटना है माइनस के 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक हमको आना है। कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। वी और यू यहाँ तक आना, क्या आ जाएगा हमारा यू, क्या आ जाएगा हमारा यू। अब यहाँ पर प्लस के 8, यानी 7 में जोड़ने हमको 8, 7 में कितने जोड़ने हमको 8, और 7 में जोड़ेंगे 8 कितने हो जाएंगे 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 पे क्या आता है हमारा ओ। तो यही हमारे सवाल का जवाब
होगा। यही हमारे सवाल का जवाब होगा। JQMJXUO यही सवाल का जवाब होगा। यानी जो इसने कूट भाषा का प्रयोग किया है वही कूट भाषा का प्रयोग इधर भी होगा। आ रही चीजें समझ में कि जिस कूट भाषा का प्रयोग उसने ऊपर वाले सवाल में किया उसी कूट भाषा का प्रयोग हम नीचे वाले सवाल में करेंगे। उसी कूट भाषा का प्रयोग हम नीचे वाले सवाल में करेंगे। यानी मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? आपको अल्फाबेट कंटिन्यूअस होने चाहिए। जब तक आप अल्फाबेट याद नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। यानी अगर हमको अल्फाबेट याद है तो आधा सवाल हमारा सवाल पढ़ते ही हो जाएगा। सबसे बड़ी कोडिंग डिकोडिंग में यही समस्या रहती है कि अल्फाबेट हमको याद नहीं रहते हैं। अल्फाबेट याद नहीं रहते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं हमको। GRSTB किसी कूट भाषा में इसको क्या लिखते हैं? G/XWL यानी किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है। ये सब समझ रहे हो ना? और HANDS इसको XISFM लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके MNDET को क्या लिखेंगे? यानी ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। उसी कूट भाषा का प्रयोग करके इसको क्या लिखा जाएगा, ये जानने की कोशिश कर रहा है। ये जानने की कोशिश कर रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अल्फाबेट आपको याद होने चाहिए। जी कितने पर आता है हमारा? 7 पर। आर कितने पर आता है? 18 पर। एस 19 पर। टी 20 पर। बी 2 पर। जी कितने पर? 7 पर। बाई कितने पर? 25 पर। एक्स कितने पर? 24 पर। डब्ल्यू कितने पर? 23 पर। एल कितने पर? 12 पर। ये चीज देखो, यानी यहाँ से ये नंबर कैसे बना है, ये नंबर कैसे बना है। और यहाँ से देखो, यानी 2 से 7 कितना हुआ? 2 से 7 कितना? प्लस के 5 कितना होगा? प्लस के 5। और 20 से 25 कितना होगा? प्लस के 5। और 19 से 24 कितना होगा? प्लस के 5। यानी प्रत्येक शब्द में प्लस के 5 इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं। एस कितने पर? 8 पर। 1 पर। एन कितने? 14 पर। ओ कितने? 15 पर। एस कितने पर? 19 पर। और ये कितने पर? 24 पर। आई 9 पर। एस 19 पर। एफ 6 पर। और एम 13 पर। ये चीजें हैं। अब यहाँ से देखो, 19 प्लस के 5 24 और 15 प्लस के, यहाँ क्या होगा? यहाँ प्लस के 5 होना चाहिए। सवाल में साथ कुछ गड़बड़ है। आई 15 प्लस के टी होगा यहाँ पर। टी यानी 20 आएगा यहाँ पर। 20 और 14 प्लस के 5, यहाँ पर भी 5। यानी प्रत्येक जगह 5 इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम प्रत्येक जगह 5 इंक्रीज करेंगे। टी कितने पर आता है? 20 पर। 5 और 25, 25 पे क्या आएगा? 22। टी कितने पर आता है? 5 पर। 5 और 5 10, 10 पे क्या आएगा? जे। और डी कितने पर आता है? 4 पर। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 पर क्या आ जाएगा? आई। और एन कितने पर आता है? 14 पर। 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 पर क्या आएगा? एस। और एम कितने पर आता है? 13, 13 में अगर 5 जोड़ेंगे, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कहता है 18, 18 पे क्या आता है हमारा? आर। यही सवाल का जवाब होगा। यही सवाल का जवाब होगा। यानी प्रत्येक अंक में 5 इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यानी इसके मैंने आपको 2 प्रकार के टाइप करा दी। यानी एक प्रथम वाला और एक यानी लास्ट वाला।
यानी अंतिम अक्षर से कैसे हमारे कोड बनते हैं। दोनों प्रकार के मैंने 2-2, 3-3 सवाल आपको करा दिए हैं और सारी चीज़ें आपके समझ में आ भी गई होंगी। अब चलते हुए नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर 4 यानी चौथे टाइप की तरफ हम चलते हैं। चौथा टाइप क्या होगा? क्रॉस विधि पर आधारित प्रश्न। इस पर क्रॉस विधि पर आधारित प्रश्न। क्रॉस विधि पर आधारित प्रश्न यानी इसमें सवाल कैसे बनेंगे? क्रॉस से, यानी क्रॉस मेथड लगेगा सब में। कैसा मेथड लगेगा? क्रॉस मेथड लगेगा प्रत्येक सवाल में। तो क्रॉस विधि पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। क्रॉस विधि पर आधारित प्रश्न। तो सवाल नंबर देखते हैं हम नेक्स्ट। जो भी सवाल होगा आप डाल लेना। सवाल नंबर कौन सा है? ANYW ANYWAY इसको बाई NAYAW लिखा जाता है और BAPTTLE इसको क्या लिखते हैं? TABELT लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके COSTLY को क्या लिखा जाएगा? ये कह रहा है क्या लिखा जाएगा। यानी जैसे इस किसी कूट भाषा प्रयोग करके ये चीज बनी हुई है, क्या है? यानी इससे ये बना हुआ है और इससे ये बना हुआ है, उसी प्रकार इससे कौन सा शब्द का निर्माण होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना? आ रही चीजें समझ में सवाल। यानी अगर सवाल को किताबी भाषा में बोल रहे हैं, किसी कूट भाषा का प्रयोग करके अगर इसको ये लिखा जाता है, इसको ये से ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके इस शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये जानना चाह रहा है। और देखो मैंने क्या बोला था? क्रॉस विधि। इसमें क्रॉस मेथड लगेगा। और चीज़ों को देखो ध्यान से। यानी बाई कहाँ पर आ गई? पहले नंबर पर। ए कहाँ पर पहुँच गई? तीसरे नंबर पर। और एन एडजेक्टिव अपने ही स्थान पर है। यहाँ पर भी देखो बाई कहाँ पर आ गई? अपने पहले स्थान पर। डब्लू अंतिम स्थान पर और ए अपने एडजेक्टिव स्थान पर है। ऐसे ही यहाँ पर देखो टी इधर आ गई, बी इधर पहुँच गई और ए अपने जिस जगह पर थी उसी जगह पर है। ऐसे यहाँ पर ई इधर आ गई, टी इधर आ गई और एल जहाँ पर थी वहीं पर है। जैसे इसमें क्रॉस मेथड लगाया है वैसे इसमें भी क्रॉस मेथड लगेगा। तो एस यहाँ पर आ जाएगी और सी यहाँ पर आ जाएगी। ओ अपने स्थान पर ही रहेगा। बाई इधर आएगी, बाई और टी कहाँ पहुँचेगी? सबसे बाद में। और एल अपने स्थान पर रहेगी। यही सवाल का जवाब होगा। यानी यही इस सवाल का जवाब SOCLT, यही सवाल का जवाब होगा। आ रही चीजें समझ में। यानी क्रॉस मेथड भी हमने देख लिया। और ये क्रॉस मेथड ऐसे भी हो सकता है, यानी सबसे बाद वाला अंक पहले पहुंच सकता है, सबसे पहले वाला अंक बाद में भी आ सकता है, या सेकंड लास्ट दूसरे लास्ट में पहुंच सकता है और ये इधर आ सकता है। वो क्रॉस मेथड किसी भी प्रकार से दे सकता है, लेकिन हमको शब्दों को अक्षरों को देकर पहचान करनी हुई कि कौन सा अक्षर किस जगह सेट किया हुआ है। सारी चीजें समझ में ये सारी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये वाला सवाल आपके दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस SI में ये वाला सवाल पूछा गया था। दिल्ली पुलिस SI में ये वाला सवाल पूछा गया था 2022 में। दिल्ली पुलिस SI में 2022 में 9/11/2022 में मॉर्निंग की शिफ्ट में
यानी सुबह के टाइम ये सवाल पूछा गया था, जो भी मैंने सवाल कराया था ये सवाल पूछा हुआ है। जल्दी प्रश्न नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा FRIDA, यानी इसको हम लिख सकते हैं IRFAD, इसको ये लिखा जाता है। और MOSTLY को SOMYLT लिखा जाएगा। तो GINGER को क्या लिखा जाएगा, यानी किसी कूट भाषा का प्रयोग करके फ्राइडे को अगर हम ये लिख सकते हैं और मोस्टल को ये लिख सकते हैं, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके इसको क्या लिखा जाएगा। तो मैंने क्या बोला, क्रॉस मेथड। तो यानी ये वाला शब्द इधर आ गया, ये वाला शब्द इधर आ गया, और ये एडजेक्टिव अपने स्थान पर रहा। ये वाला शब्द इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये एडजेक्टिव अपने स्थान पर ही है। ऐसे यहाँ पर देखो, ये इधर पहुंचा, ये इधर, और वो अपने स्थान पर है। बाई इधर, टी इधर, और एल अपने स्थान पर है। ऐसे इसको चेंज कर दो। एन आ जाएगा पहले नंबर पर, जी आएगा यहाँ पर, और आई आएगा यहाँ पर। ऐसे आर आएगा इधर, और जी आएगा सबसे एन पर, और हमारा ई आएगा यहाँ। यही जो शब्द है यही हमारे सवाल का जवाब होगा। यही हमारे सवाल का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। जो सारा कुछ बता रहा हूँ उसको बस उसका रिवीजन साथ ही साथ करते जाएं। जो भी मैंने चैप्टर करा दिए हैं उसका रिवीजन साथ ही साथ करते जाएं। आ रही चीज़ें समझ में। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ROSPTUI, किसी कूट भाषा का प्रयोग करके इसको IUTPSOR लिखा जाता है। यानी किसी कूट भाषा का प्रयोग करके इन अक्षरों को ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके TORMESI को क्या लिखा जाएगा। यानी किसी कूट भाषा का प्रयोग करके इन अक्षरों को ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके इन अक्षरों को क्या लिखा जाएगा, या कौन सा शब्द यहाँ पर बनेगा। तो देखो इसमें क्या है, यानी पहला सबसे बाद वाला अक्षर कहाँ पर पहुँचा, पहले पर। उसके बाद वाला अक्षर ये, उसके बाद वाला अक्षर ये, उसके बाद वाला अक्षर ये, फिर इधर, और फिर ये यहाँ पहुँचा, और सबसे पहले वाला अक्षर सबसे बाद में। यानी सबसे बाद का फर्स्ट पे और सबसे पहले का सबसे बाद पर क्रॉस मेथड लगा है। इसमें कौन सा मेथड लगा है, क्रॉस। तो हमें यहाँ पर क्रॉस मेथड लगाएंगे। यानी कि सबसे पहले आएगा कौन, आई, उसके बाद एस आएगा, इसके बाद कौन आएगा, एस, उसके बाद आएगा हमारा ई, उसके बाद आएगा हमारा एम, ये आएगा हमारा एम, फिर आएगा हमारा आर, उसके बाद हमारा आएगा ओ, और उसके बाद हमारा जाएगा सबसे लास्ट में टी। जो ये शब्द बन के तैयार हुआ यही सवाल का जवाब होगा। ISEMROT, ये सवाल का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको क्रॉस मेथड भी बता दिया किस प्रकार से सवाल इसमें बन सकते हैं, आ रही ओवरऑल सारी चीज़ें आपके समझ में, एक एक चीज़ आपके समझ में आएगी। और इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे हम।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहता है? अक्षरों के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। अक्षरों के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। अक्षरों के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, ये चौथा टाइप है। तो ये चौथा टाइप है। इसमें क्या होगा? अक्षरों के विपरीत, जैसे ए का विपरीत क्या होता है? जेड, और बी का विपरीत क्या क्या होता है? वाई, और सी का विपरीत क्या होता है? एक्स, और डी का विपरीत क्या होता है? डब्लू। जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें याद कराई थी ना, याद है ना? यानी इसी पर अब इसके प्रश्न बनने वाले हैं, इसी पर इसके प्रश्न बनने वाले हैं। देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। ELBOW, किसी कूट भाषा में इसको DLYOV लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके WRIST को क्या लिखा जाएगा? यानी किसी कूट भाषा का प्रयोग करके इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? ये सवाल में पूछना चाह रहा है। अब देखो, मैंने आपको अपोजिट याद करवाए थे ना, याद है ना आपको अपोजिट? सबको अपोजिट याद है? अगर याद नहीं है तो मैं एक बार आपको फिर लिखा देता हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOP, जेब कतरा, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, GT रोड, फुकरे, LOVE, और दूध वाला, और एक्सरे, और YY, और ए का जेड। यही मैंने आपको बताया थे विकित, यानी ए का जेड, YY, एक्सरे, दूध वाला, लव, फुकरे, GT रोड, हाई स्कूल, इंडिया रेलवे, जेब कतरा, KP, LO और MN, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और यहाँ पर देखो, यानी W का विपरीत क्या? D, या दूध वाला, और O का विपरीत क्या? L, लव, और B का विपरीत क्या? YY, और L का विपरीत क्या है? O, लव, और E का विपरीत क्या है? B, ये भी लव से बना हुआ है। ऐसे इसी प्रकार इसको, यानी T का विपरीत क्या? G, GT रोड, और S का विपरीत क्या है? S का विपरीत हाई स्कूल, S का विपरीत क्या है? हाई स्कूल, और इंडियन रेलवे, और इसका भी इंडियन रेलवे, और दूध वाला, यही सवाल का जवाब होगा। यानी प्रत्येक अक्षर का क्या इसमें? विपरीत। प्रत्येक अक्षर का क्या इसमें? विपरीत। तो यही सवाल का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, और कोडिंग डिकोडिंग कल ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी कल? कोडिंग डिकोडिंग कल हम इसको समाप्त कर देंगे। 3 क्लासों में हमारी कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो जाएगी। आज इसकी सेकंड क्लास थी। और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। YouTube चैनल को HJN एग्जाम CL क्लासेस, HJN एग्जाम क्लासेस, इसको अगर YouTube पे डालोगे तो हमारा चैनल आपके सामने खुलकर आ जाएगा। और जैसे इससे आपको नहीं मिलता है तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं, जगमोहन सर बाय रीजनिंग।
जगमोहन सर बाय रीजनिंग, ये डालोगे फिर भी आ जाएगा। और एक और नाम से आपको सर्च कर सकते हैं, हरिमोहन सर बाय मैथ, ऐसे आप सर्च करोगे फिर भी हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। आप किसी भी प्रकार से सर्च कर सकते हैं, यानी आपको यूट्यूब पर ये मिल जाएगा। और इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे और कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको कैसी क्लास लग रही है, रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है। क्या आपको पहले से थोड़ा इंक्रीज हो रहे हो, यानी पहले से थोड़ा आप इंक्रीज हो रहे हो, पहले से आपका लेवल बढ़ रहा है, यानी पहले से आपका लेवल बढ़ रहा होगा। आप पहले यहाँ हो तो अब आप यहाँ महसूस अपने आप को कर रहे होगे। और जब तक एग्ज़ाम समाप्त होगा, जब तक एग्ज़ाम तक आप जाओगे, तब आप अपने आप को यहाँ पर महसूस करोगे, यानी आपका रिवीजन और कोर्स दोनों फुल हो चुके होंगे। और फिर से एक बार कह रहा हूँ, आप YouTube पर जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन में दबाना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी क्लास लगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।